नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और क्राइम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की कहानी भारत की पहली ट्रेन हाईजैक की है। वैसे तो इंडिया में काफ़ी क्राइम होते हैं छोटे-मोटे ट्रेनों के अंदर, है ना? और उन ट्रेनों के कांड की वजह से ये सुर्खियाँ नहीं बटोरती हैं इतनी, जितनी इस कहानी ने सुर्खियाँ उस टाइम 2013 के अंदर बटोरी थी। वैसे तो भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। आज 2022 चल रहा है। इस बीच काफ़ी ट्रेनें इंडिया के अंदर हज़ारों ट्रेनें चलती है डेली, जिसके अंदर कई रूट के ऊपर चलती है और छोटे-मोटे क्राइम अभी भी आज की डेट में यहाँ पर हो रहे हैं ट्रेनों के अंदर। ये कांड 6 फरवरी 2013 को उपेंद्र सिंह उर्फ काबरा के बेटे प्रीतम सिंह ने जन शताब्दी को हाईजैक करके कांड किया था। इस कहानी के अंदर जितने भी ये बदमाश थे, ये करीब 11 बदमाश थे, जिसमें से 11 में से 8 को जो लोकल वहाँ कोर्ट थी, नॉर्मल कोर्ट ने इनको जो है लाइफ टाइम आजीवन कारावास की जो है सजा इनको सुनाई गई थी। बदमाशों ने 1.5 किलोमीटर तक इस ट्रेन को और ट्रेन के ड्राइवर और ट्रेन में जितने भी यात्री सफर कर रहे थे उन सबको बंधक बनाकर रखा था। और जो उपेंद्र सिंह उर्फ काबरा, ये जो मास्टरमाइंड था इस पूरी घटना का, वो जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो गाड़ियां चुराई जाती थी उन चुराई गई गाड़ियों को बिहार में बेचा करता था। बेचने के बाद इसके कुछ लिंक जो थे वो कबाड़ियों से भी थे, जो इस गाड़ी को काटने के बाद उसका जो है स्टील रिकास्टिंग का जो काम हुआ करता है, उसके अंदर भी ये उस चीज के अंदर अपनी गाड़ियों को ये खपा दिया करते थे। उपेंद्र सिंह के गिरोह पर भिलाई, दुर्ग और रायपुर में काफी डकैतियों और लूटपाट और बैंक डकैती और सीना झपटी, चाकू के कई केस दर्ज थे। तो इस दौरान जो ट्रेन के अंदर जो ये कांड हुआ, उसमें इन लोगों ने जो ड्राइवर को कट्टा दिखाया था, कट्टा दिखा के जो ट्रेन हाईजैक करी गई थी, उस हाईजैक के दौरान तो जो कोर्ट ने इनको शुरुआत में पहले आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में कोर्ट ने इसको, जो हाई कोर्ट ने इसको, इन्होंने पिटीशन दायर की थी। उस पिटीशन के बाद जो रेलवे के एक्ट के अनुसार उम्र कैद की सजा नहीं थी, तो उसके बाद इनको 10-10 साल की दोनों को सजा सुनाई गई थी। उपेंद्र को एक केस की सुनवाई के लिए बिलासपुर सेंट्रल जेल से दुर्ग की अदालत में लाया गया था और सुनवाई के बाद पुलिस को इसी ट्रेन से बिलासपुर जेल वापस इनको इसको लेके जाना था। ट्रेन के अंदर जब ये लोग इस हाईजैक को अंजाम दे रहे थे, तो 11 में से टोटल 11 लोग थे ये। 11 में से 8 लोग पहले इस ट्रेन में बैठे हुए थे। जब बाद में इनको थोड़ी देर बाद इनको एक मौका लगा कि इन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि भैया हमें यहाँ पर इस ट्रेन को हाईजैक करना है और इस बीच में इस करने के बाद यहाँ पर हमारे को उतरना है। और उतरने के लिए इन्होंने पहले क्या करा कि शुरुआत में इन्होंने जब ट्रेन हाईजैक करने से पहले इन्होंने जितने भी पुलिस वाले थे वहां पर बैठे हुए थे उसकी सिक्योरिटी के अंदर, उनकी आंखों में लाल मिर्च का इन्होंने पाउडर डाला। डालने के बाद इन्होंने उससे पहले ही ये कट्टा दिखा के ड्राइवर को ट्रेन को अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे थे। और चलाने के बाद ये लोग एक जगह पर ये उतर गए। उतरने के बाद ये लोग वहां से भाग गए। इन्होंने भागने से पहले वहां पर एक लाल रंग की गाड़ी को रोका, उसको लूटा और लूटने के बाद ये वहां से उस गाड़ी को लेकर वहां से भाग गए। 11 जो ये आरोपी थे, 11 में से जो 8 तो मैंने बताया आपको ये उस टाइम ट्रेन में थे और 2 लोग पहले ही बाहर थे और एक जो था इसमें नाबालिग था। नाबालिग के ऊपर जो है एक माइनर एक्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर केस चला बाद में। और 11 में से इन लोगों को आजीवन कारावास मैंने आपको बताया सुनाई गई थी, जिसमें से इनको बाद में 10-10 साल की सजा में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जब ये कांड हो गया था, तो जितनी भी पुलिस थी, पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने का देखा कि उन्होंने ये भारत में पहला एक ऐसा केस था, केस के अंदर जिसके अंदर इतनी बड़ी जो है ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। तो अगले दिन ये खबर सभी अखबारों और न्यूज चैनलों में काफी सुर्खियां इस खबर ने बटोरी थी। बटोरने के बाद दिल्ली जो सॉरी जो छत्तीसगढ़ पुलिस थी, वो हरकत में आई। हरकत में आने के बाद उन्होंने जो एक फोन को, जो बदमाश था उसके एक फोन को सर्विलांस पे लगा दिया। सर्विलांस पे लगाने के बाद उसके एक बदमाश की लोकेशन जो है पुलिस को पता लग गई थी। पता लगने के बाद पुलिस ने उसको वहां जाकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने
अपने पुलिसिया अंदाज के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उसने सभी करके एक-एक मेंबर के जो भी ठिकाने थे उनके, वो उसने बताए और बाद में उन सभी जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों की एक-एक करके गिरफ्तारी हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उस टाइम पर 2013 में कांड था, जो पूरे देश के अंदर जो आज तक 16 अप्रैल 1853 से और 2022 तक के बीच में कभी ऐसा कांड नहीं हुआ था जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो गई हो। तो ये थी एक गैंगस्टर की कहानी जिसके बेटे ने अपने पिता को छुड़ाने के लिए पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी और हाईजैक करने के बाद वो अपने पिता को पुलिस की आंखों में लाल मिर्च डाल के अपने पिता को लेके भाग गए थे। कहानी आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिससे कि आने वाली कहानियों को आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे।